जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं राजीव आपका दोस्त आपके लिए जो है राजस्थान जीके के क्वेश्चंस लेके आया हूँ और बताना चाहूँगा कि राजस्थान जीके के क्वेश्चंस जो है ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार-बार जो है एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए हैं। वो जो कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस जो है घुमा-फिरा के जो है यही बार-बार जो है पुट अप होते हैं। तो राजस्थान जीके की जितने भी तैयारी करने वाले हैं, चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जो है प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आपने जो है पहले के 200 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो राजस्थान जीके के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे जो है आप जाके देख सकते हैं। डेली अपडेट होता है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज जो है हम देखेंगे 201 से। तो पहला हमारा आज का प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न है, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जो है वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं। वन क्षेत्र में जो है सर्वोच्च 2 जिले कौन-कौन से हैं? बताइए। ऑप्शन को देखिएगा एक बार जो है और जो है बताइए कि ये कौन सर्वोच्च वो 2 जिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर और अलवर। ये सर्वोच्च जो है 2 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, और ये प्रश्न जो है आंसर जो है मैंने नहीं दिया हुआ है, ये जो है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है ये दिया गया है। मैं अलग-अलग टॉपिक से जो है वीडियो जो है उठा रहा हूँ, क्वेश्चंस को पुट अप कर रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चंस जो है 2021 का जो हमारा एग्जाम हुआ था संगणक का, उसमें जो है ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में जो है 100 से कम जो है जनसंख्या घनत्व है? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है राजस्थान में जो है सीता बाड़ी का मेला जो है किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 12। आप भी जो है बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में करके जरूर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रामानंद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है, जवाई बांध जो है से सिंचित जिले कौन से है? जवाई बांध से जो है कौन कौन से जिलों की जो है सिंचाई की जाती है? तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये सही है, पाली और जालौर जिले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुख्यमंत्री अनुप्रीत योजना किससे संबंधित है? मनप्रीत अनुप्रीत योजना जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है ऑप्शन डी हमारा जो दिया गया है यही राइट है, प्रतियोगी परीक्षाओं से की तैयारी करने से मुख्यमंत्री अनुप्रीत योजना संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? मैं बार बार जो है नहीं को जो है हाईलाइट करने को आप लोगों से कहता हूं ताकि जो है आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गार्नेट, सलादीपुरा। बाकी ये सभी अ, सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में जो है एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना जो है 2015 में की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? कौन सी पहली महिला थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रीमती अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थानी तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? बताइए।
तो राइट आंसर आदिवासी महिलाओं द्वारा जो है ये प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लेखक जो है सुमलित नहीं है? अधिकतम एग्जाम में जो है मैंने यही देखा है कि नहीं पूछता है, सुमलित नहीं है। तो प्रबंध कोश हरिसेन ये सुमलित नहीं है। बाकी एकलिंग महाकाव्य राणा कुंभा द्वारा, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य द्वारा, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र जो है सुमलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है गैर मेवात, ये जो है सुमलित नहीं है, बाकी सभी सुमलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सुमलित कीजिए। तो वाद्य यंत्र एक तरफ दे रखा है, एक तरफ जो है जाति दे रखी है, तो ये जो है कौन सा सुमलित नहीं है? इसमें जो है कूट भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए इसको, उसके बाद मुझे बताइए। तो सारंगी जो है ये लंगा से संबंधित है, और रावण हत्ता जो है ये भोपे है, भोपे जाति द्वारा जो है इसे वो किया जाता है। कमायचा जो है मंगीरियार द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस हस्तलिपि को जो है वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तलिपि रत्न पुरस्कार जो है दिया गया? तो राइट आंसर बाबूलाल मारोटिया को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है राजस्थान में जो है 6वें वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रद्युम्न सिंह को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान की जो है मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो है वो किसका हिस्सा है? तो ये विंध्यन की पहाड़ियों की हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर जो है लव्यांवित जो है जिले सुमलित नहीं है इसमें? तो पोखरण जो है ये जैसलमेर जोधपुर ये सुमलित नहीं है, बाकी जो है सभी सुमलित हैं। वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सार्वजनिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम क्या है? तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। ऊपर भी क्वेश्चन एक आया हुआ है, उसमें जो है उदयपुर और अलवर दे रखा था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित हैं? भूकंपों से जो है सबसे कम प्रभावित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जो है जिले में अवस्थित नहीं है? तो राइट आंसर गांगे लाव, ये लोंगे वा लाव है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ये लोंगे लाव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के जो है किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है? ये अभी तक जो है 220 में ये दूसरी बार जो है ये क्वेश्चन देखिए मिल गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए वर्टिसाल, ये वर्टिसाल है, टाइपिंग मिस्टेक है, वर्टिसाल है, वर्टिसाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी कि रिको गठित किया गया है। रिको की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए।
भोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच में स्थित है। दूसरा है उत्कात स्थलाकृत चंबल बेसिन में बनती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यही सही है, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं को जो है का विलय करके जो है किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का विलय करके किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है सुम्मिलित करना है। तो ए से विकास संस्थान है और जो है स्थापना वर्ष से सुम्मिलित इसे करना है। तो इसे देखिए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। पहले का जो है 4 है, इसी के अकॉर्डिंग जो है कर लीजिए। और 2 का जो है 3 है, 2 का 3 है और 3 का 2 है। और काजरी जो है ये 1959 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो राइट आंसर इसका जालोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख जो है किसे बनाया गया, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सवाई मान सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान में लोकायुक्त युक्त के संबंध या संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के जो है प्रथम लोकायुक्त थे, ये भी सही है। और लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता है, ये भी सही है। वह संसद या विधेयक का जो है सदस्य होना चाहिए, नहीं। तो इसमें जो है 1 और 2 जो है सही है। इसका राइट आंसर 2 सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। सुम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो अजरक प्रिंट जो है दिया हुआ है ये जो है सुम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सुम्मिलित है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है पर्यटन स्थल दिया हुआ है और जिला दिया हुआ है। इसमें जो है बताना है कि कौन सा सुम्मिलित नहीं है इसमें भी। तो ये जो है मिनाल जो है अजमेर में स्थित नहीं है, बाकी सभी सही है इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में पौवरी चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को जो है अपनी पुत्री के विवाह के समय जो है देना अपेक्षित था। यानी कि चौरी कर जो है किसने लगाया था विवाह के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था चौरी कर। अगला प्रश्न है चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो इसमें जो है यह प्रसिद्ध है और इसे जो है महाराणा कुंभा ने बनाया था, ये सही है। और जो है इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, नहीं। और इसे जैता की मूर्ति, इसमें जो है जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन 1 और 3। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं, बताइए। संलग्न जिले हैं तो सिरोही, पाली और जालोर जो है ये संलग्न है, बाकी सभी नहीं है। अगला प्रश्न है
मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के जो है प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इसमें राइट आंसर लालदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में जो है जनजातीय संख्या अधिक है? जनगणना 2000, ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। जनगणना 2011 के अनुसार बताइए अधिकतम जनजाति संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उदयपुर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? कौन जवाबदार है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ग्राम पंचायत जवाबदार है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। समय काल के अनुसार जो है इसे व्यवस्थित करना है। तो भटनेर का युद्ध पहले पे, उसके बाद जो है खानवा का युद्ध, फिर जो है सुमेलगिरी का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार जो है हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? हल्दी घाटी के युद्ध में जो है कौन लड़े थे? तो माधो सिंह कछवाहा नहीं लड़े थे, बाकी ये तीनों लोग जो है लड़े थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए खडनाल। खडनाल। अगला प्रश्न है, फुलडोल उत्सव जो है मनाया जाता है। राइट आंसर राम स्नेही पंत के द्वारा जो है इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 34-25। अगला प्रश्न है, मुंडियार विख्यात विषय है। तो माड़वा के राठौर का ये विषय है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी तो अप्रैल 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं संबंधी तिथियों को जो है निम्न में से असंगत युग्म जो है कौन सा है? यानी कि जब एकीकरण किया जा रहा था उसमें जो इसमें जो दिया गया है इसके अनुसार जो है कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है ये सुमिलित नहीं है, तृतीय चरण वाला, बाकी सारे चरण जो है सही हैं। अगला प्रश्न है, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे जो है सम्मानित किया गया? तो जीके इनमें से जो है सभी को जो है सम्मानित किया गया था 2021 में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो जीके व्यास को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण जो है 19 से 28 फरवरी 2021 को जो है आयोजित किया गया? तो ये 14वां। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था?
तो एरिनापुरा के छावनी के जवानों ने दिया था। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और जो है ये किसी भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।